अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो वाक़या है इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इस वाक़ये को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि किसी शहर में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी और उनके पास चंद जानवर थे जिनसे उनका घर का खर्चा चलता था। तो कुछ दिन के बाद उस रास्ते से एक बादशाह का गुज़र होता है। बादशाह जब इन बूढ़ी अम्मा की रेवर को देखता है कि इनमें चंद जानवर हैं और अच्छे खासे जानवर हैं, तो बादशाह अपने वज़ीर को हुक्म देता है कि इन जानवरों को ले चलो महल में और इनको हम ज़बह करके सबको खिला देंगे अपने महल के अंदर। तो वज़ीर ऐसा ही करता है, उन जानवरों को ले जाता है और महल के अंदर उसको ज़बह करता है और सब खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बूढ़ी अम्मा वहाँ आती है। फिर वो रेवरों को खाली देखती है तो गांव वालों से पूछती है कि हमारे कुछ जानवर थे, यहाँ से कौन ले गया? तो गांव वाले बोलते हैं कि यहाँ बादशाह सलामत आए थे और उनके वज़ीर यहाँ से जानवर महल को ले गए। फिर बूढ़ी अम्मा उन गांव वाले से पूछती है कि हमें बादशाह सलामत कहाँ मिलेगा? तो गांव वाले बोलते हैं कि बादशाह सलामत कल सुबह गांव के करीब एक पुल है, वहाँ पे मिलेगा। बहरहाल वो बूढ़ी अम्मा कल सुबह होकर उस पुल के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बादशाह का गुज़र वहाँ से होता है। फिर वो बूढ़ी अम्मा बादशाह की गिरेबान पकड़ती है और फरमाती है कि आप यहाँ हिसाब करेंगे कि कल क़यामत के दिन। तो बादशाह हक्का बक्का रह जाता है कि बूढ़ी अम्मा क्या बोल रही है, इसे कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है कि किससे बात कर रही है। बहरहाल बादशाह फिर बूढ़ी अम्मा से पूछती है कि क्या हो गया? तो बूढ़ी अम्मा फरमाती हैं कि कल आपने हमारे रेवर से कुछ जानवर ले गए थे। तो बादशाह सलामत बोलते हैं हाँ, मैंने ले गया था। तो फिर बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि आप इनका हिसाब यही करना है कि कल क़यामत के दिन? तो बादशाह बोलता है नहीं बूढ़ी अम्मा, इनका हिसाब हम यही करेंगे ताकि कल क़यामत के दिन हमें रुसवा ना होना पड़े और इसका बदला हमें नेकी से ना देना पड़े। तो बादशाह फरमाता है बूढ़ी अम्मा, आप एक जानवर के बदले 7 जानवर ले लें, लेकिन मुझे यही माफ़ कर दें। बहरहाल बादशाह सलामत उस बुढ़िया को एक जानवर के बदले 10 जानवर देते हैं। फिर वो बुढ़िया अपने घर को चली जाती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का असल मकसद ये है कि जिस तरह हम आजकल सूद ब्याज लेते हैं, दूसरों का माल गसब कर लेते हैं, दूसरों की ज़मीन अपने में शामिल कर लेते हैं, तो दोस्तों याद रखो कि कल क़यामत के दिन हमको इसका हिसाब देना होगा और हर किए का बदला वहाँ लिया जाएगा। दोस्तों, इसलिए हमें जो भी, अगर आप में से जो भी इस काम को कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब यही कर लें, क्योंकि कल क़यामत के दिन जब आपके पास कुछ नहीं होगा, जब इसका हिसाब दिया जाएगा तो आपको इसका बदला अपने नेकी से देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप इन जो भी इन कामों को करते हैं तो आप इनका हिसाब किताब दुनिया के अंदर कर लें, क्योंकि दुनिया के अंदर रुसवा होना दुरुस्त है, लेकिन कल क़यामत के दिन आपको सबके सामने और हमारे आका इनामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी खड़ा किया जाएगा, जो साथ जहाँ पे तमाम सहाबा किराम, तमाम अंबिया किराम मौजूद होंगे, उनके सामने ये सवाल किया जाएगा। तो दोस्तों सुनो, हमें किसी रुसवाई होगी। तो दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो भी इन सब कामों में मुलव्विस हैं तो आप इन सब कामों को छोड़ दें और तौबा कर लें। बेशक अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम, रहम करने वाला और करम करने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको पसंद आई, अगर आपको दिल को छू जाए तो उस वाक़या को शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।